हेलो गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी से जो आरआरबी पीओ में रिजर्व लिस्ट में जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में। यहाँ पे अगर हम देखें तो यूपी में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ थी वो 1800 के आसपास यहाँ पर वैकेंसीज़ थी। फर्स्ट रिज़र्व लिस्ट में यूपी की रिज़र्व लिस्ट नहीं आई है, पर जो सेकंड होगी जो अगस्त के लिए कहा जा रहा है उसमें आएगी। उसमें 100% यहाँ पे यूपी की जो रिज़र्व लिस्ट है वो हमें देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें कि तो यूआर में जो टोटल वैकेंसीज़ थी वो 726 थी, पर यहाँ पे जो अलॉटमेंट लिस्ट जो हमें शो हुई थी कुछ दिन पहले वहाँ पे ओनली 681 कैंडिडेट्स का ही अलॉटमेंट हुआ है, यानी कि 45 स्टूडेंट्स जो है वो अलॉटमेंट लिस्ट में नहीं है। यानी कि जो यूआर कैटेगरी के 45 कैंडिडेट है वो तो डायरेक्टली सिलेक्ट होंगे ही होंगे जो रिज़र्व लिस्ट में है। अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ थी वो 483 है। इनमें से जो अलॉटमेंट हुआ है वो ओनली 464 को ही अलॉटमेंट हुआ है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 19 कैंडिडेट सीधे सीधे हैं जो अलॉटमेंट लिस्ट में नहीं है। तो यहाँ पे जो रिज़र्व लिस्ट में 19 जो कैंडिडेट हैं वो सीधे सीधे यहाँ पे सिलेक्ट होंगे। बात करें अगर हम एससी कैटेगरी की, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट है वो 269 है। जो अलॉटमेंट लिस्ट थी वो ओनली 264 कैंडिडेट्स की थी, तो जो बहुत कम मार्जिन से रहे हैं। तो उनमें से जो 5 कैंडिडेट होंगे वो तो लगभग श्योर ही है। एसटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 134 सीट थी, 134 का ही अलॉटमेंट लिस्ट हमें देखने को मिला। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के चांसेस ही नहीं है, मतलब रिज़र्व लिस्ट में जो कैंडिडेट हैं वो बहुत कम मार्जिन से रहे हैं और यहाँ पे 134 का अलॉटमेंट हुआ है तो 134 कैंडिडेट सीटें फुल हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट थी जो 180 और यहाँ पे अलॉटमेंट लिस्ट हमें देखने को मिली वो 177 की थी, यानी कि जो 3 कैंडिडेट है वो अलॉटमेंट लिस्ट में नहीं थे। अगर हम बात करें रिज़र्व लिस्ट में, ये जो लिस्ट आई थी अलॉटमेंट की ये कोई फाइनल लिस्ट नहीं होती है, ये ओनली अलॉटमेंट लिस्ट है इंटरव्यू के बाद की। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि IBPS पीओ, SBI पीओ में उनका इंटरव्यू होता है, तो वहाँ का एक्सपीरियंस लेने के लिए तो वो यहाँ पे भी इंटरव्यू देने आते हैं और उनको पता लगता है कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उनके जो अंदर जो भी कुछ उनके जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो क्लियर होते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन उनको पूछे जाएंगे। तो यहाँ का एक तरीके से एक्सपीरियंस लेने के लिए वो आरआरबी पीओ का भी इंटरव्यू देते हैं। हालांकि वो जॉइन IBPS पीओ, SBI पीओ ही करते हैं, बाकी वो यहाँ पे देते हैं। तो इस अलॉटमेंट लिस्ट में हमें वो कैंडिडेट्स भी हैं जो कि IBPS पीओ, SBI पीओ में सिलेक्ट हुए हैं, खासकर ST कैटेगरी के लिए, क्योंकि वहाँ पे 134 ही सीट है और 134 का ही अलॉटमेंट हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके चांसेस नहीं हैं। इस बार जो रिज़र्व लिस्ट में जो कैंडिडेट हैं हाँ वो ज़्यादा है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि 10% ही है, इस बार ज़्यादा है, लगभग 25% कैंडिडेट यहाँ पे रिज़र्व लिस्ट में है ईच कैटेगरी। क्योंकि अगर हम बात करें पंजाब की तो वहाँ पे 11 सीट पे 4 कैंडिडेट रिजर्व लिस्ट में है। ये बैंक के ऊपर भी है कि बैंक कितने लोगों को रिजर्व लिस्ट में लेता है, क्योंकि इस बार सबको पता था कि आरआरबी पीओ के जस्ट बाद हमने एसबीआई पीओ का रिजल्ट देखा, फिर आईबीपीएस पीओ का देखा, तो चांसेस ज़्यादा थे सीट्स के वैकेंट रहने की। इस वजह से यहाँ पे जो है वो रिज़र्व लिस्ट में कैंडिडेट्स को ज़्यादा रखा गया, ये एक बहुत बड़ी वजह है। बाकी अगर हम बात करें रिज़र्व लिस्ट कैंडिडेट्स की यूपी में, तो 1 मार्क्स के अंदर अंदर जो भी कैंडिडेट हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, 0.5 तक जिनका भी है वो फर्स्ट जो रिज़र्व लिस्ट आएगी यूपी के लिए जो अगस्त में आने वाली है उसमें 100% उनका सिलेक्शन होगा। बाकी जो कैंडिडेट हैं वो ऐसा कुछ नहीं कि उनका नहीं होगा, क्योंकि इस रिज़र्व लिस्ट तक हो सकता है कि SBI पीओ का नोटिफिकेशन आ जाए या फिर कोई और बड़े डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ जाए। तो ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं इनमें से भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो बॉन्ड नहीं साइन करेंगे, तो वहाँ पे भी सीट वैकेंट होगी, क्योंकि 1800 वैकेंसी बहुत होती है। उसमें भी रिज़र्व लिस्ट में जो कैंडिडेट है वो ज़रूरी नहीं कि वो भी ज्वाइन करें, उनमें से भी कुछ किसी अदर बैंक में या कहीं और अपना सिलेक्शन ले लेते हैं तो वो वहाँ चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यूपी में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ज़्यादा थी, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि यूपी की अगस्त में आ जाएगी तो उसके बाद फिर दिसंबर में ही आएगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। क्योंकि अगस्त में आने के बाद जो नेक्स्ट रिज़र्व लिस्ट का जो टाइम रखा गया है वो अक्टूबर मंथ है, तो हमें ज़रूर अक्टूबर मंथ में देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो फर्स्ट रिज़र्व लिस्ट में जो स्टेट्स आए वो सेकंड में नहीं आएंगे, जो सेकंड में आए वो थर्ड में नहीं आएंगे, ऐसा कहीं कोई रूल मेंशन नहीं है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें।
और सबसे अच्छी बात है कि इसका नोटिफिकेशन जून मंथ में हमको देखने को मिलेगा। और जो कैंडिडेट्स ज़्यादा मार्जिन से रहे हैं वो ऐसा होपलेस ना हो, वो दोबारा से तैयारी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखते हैं गाइज, इसकी रिजल्ट लिस्ट अगस्त में आती है तो उसमें कितने कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं।